बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गुज़रे कदीम अदवार हों या आज के मौज़म माशरे या जंगल में बसने वालों का बसेरा, गुरूर तकब्बर अब मगरूर ताकत की जो सोच है जब अपने रूज पे होती है तो बदमस्त होती है, बेलगाम होती है, बेख्तियार होती है और मदहोशी से रक्स करती है। लेकिन जब जब इसकी रूह परवाज होती है, ये अपने मौत के करीब होती है या मौत आ जाती है, तो फिर ये बेबसी, लाचारी और मजबूरी की दास्तान बन जाती है। तारीख ऐसे किरदारों से भरी है जहाँ पर खल्के खुदा पर हुक्मरानी करने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए कत्लेआम किया जाता था और बेगुनाह मासूम लोगों का खून बहाया जाता था। फिर उनके शाही महलात में जो उनके कुंबे के अराकीन हुआ करते थे वो बांदियों को रखते थे और दरबारों में शाही फरमारवाओं के दरबान, मशीरान, अहलकार, कसीदागर, सनाख्वां, लिखारी जो अपनी कीमत वसूल करके उस सोच का साथ दिया करते थे। यही गुरूर व तकब्बर और मदहोश ताकत की सोच इंसानों पर जबर तशद्दुद किया करती थी, उनको बेतौकीर किया करती थी, उनको अपनी नफ्सी ख्वाहिशात की तस्कीन समझा करती थी। लेकिन जब जब इसकी रूह परवाज हुई, फिर ये उसी ज़मीन के नीचे अपनी अब्दी नींद सोने पे मजबूर हो गए, ज़मीन पर अकड़ कर चला करते थे। तारीख ये भी बताती है कि बहुत सारे जो जाबर हुक्मरान रहे हैं, जो खल्के खुदा को नोचते रहे हैं, उन पर जुल्म व तशद्दुद करते रहे हैं, कईयों को कब्रों को निकाल कर भी उनकी बेहुरमती की जाती रही है, उनको इबरत का निशान बनाया जाता रहा है। बहरकैफ बात कर लेकर हम आज के मौज़ूद मुआशरे की, जहाँ पर इंसानी तर्ज़ ज़िंदगी तो बदली है, बहुत सारी तरक्की की है। आसाइश की बात करें तो इंसानी ज़िंदगी इस आसाइश में मुख्तलिफ नज़र आती है, लेकिन आज के गैर मुनसफ़ाना जो मुआशरे हैं शायद इसी सोच के गलबे में हैं। आज भी इक़्तिदार के लिए एक दूसरे का लहू बहाया जाता है, साजिशें की जाती हैं, मासूम लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और उनके साथ वो रुफ़का, वो कसीदागर, वही अपनी कीमत वसूल करने वाले, हर महाज पर मनसब की चाह पर साथ देने वाले, जो इंसानों को आज भी कमतर समझते हैं, अपनी ताकत के नरगे में रखना चाहते हैं, उनकी हुर्मत को तार तार करते हैं, उनको अपनी नफ्सी ख्वाहिशात का ईंधन समझते हैं, उन पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, उनको रोंदते हैं, इंसानियत की तजलील करते हैं, रसवा करते हैं। न सिर्फ इंसानों को बल्कि ज़मीन पर रेंगती खल्के खुदा जो चूंटियाँ हैं उनको भी उस तकब्बर की सोच में मसलते हैं। शायद वो समझते हैं कि ये दुनिया उनकी जागीर है, लेकिन मौत का भी अपना एक अंदाज़ है जो कभी नहीं बदला। जब वो सोच उस मौत की लपेट में आती है तो फिर वो भी अपनी अब्दी नींद के लिए ज़मीन के नीचे जाके सो जाते हैं। बहुत सारों की खुराक के साथ साथ चूंटियों की भी खुराक बनते हैं। फिर वो चूंटियाँ अल्लाह की बुराई बयान कर रही होती हैं, बता रही होती हैं कि गुरूर करने का हक सिर्फ उसको है, वही परवरदिगार है जिसने कायम रहना है, इंसान ने तो मिट जाना है। नाज़रीन, अगर हम जंगल की बात कर लें तो जंगल में बसने वाले जितने भी हैवान हमें नज़र आते हैं, जो कमज़ोरों को अपनी खुराक समझते हैं, उनसे पेट भरते हैं, उनको नोचते हैं, उनका शिकार करते हैं, फिर उसी मदहोश और गुरूर और तकब्बर की ताकत में पूरे जंगल में मदहोश होकर चलते हैं। फिर वक़्त जब उनका भी आता है, ढलते वक़्त में जब उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, पंजे जवाब दे जाते हैं, हड्डियों में सिकत नहीं रहती, तो फिर वो उनसे छुपते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। जब उनके सरों पे मौत के साए मंडलाना शुरू हो जाएं, फिर वो किसी दूर जगह बैठकर
ان کی نگاہ سے اوجھل رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قدرت کا نظام ہے۔ پھر ایک دن وہ جن کا شکار کیا کرتے تھے پھر انہی کے ہاتھوں بے بس نظر آتے ہیں، پھر وہی کمزوروں کی خوراک بنتے ہیں، اور پھر وہی چونٹیاں ان کے ارد گرد گھوم کر ایک بار پھر طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ پروردگار کی ذات کو بتا رہی ہوتی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین کہ عظیم پروردگار ہم سب کو حقیقی زندگی اور اپنی اوقات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔